से कम आपके पास में पूंजी होनी चाहिए कि उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और वहीं अगर बात आती है कि 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा, तो आपके पास में एक बहुत अच्छा बिजनेस होना जरूरी है, तभी आप 10 लाख से अबो या 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो आज अपन जानते हैं कि वो क्या बिजनेस है, उसकी पूरी डिटेल में, कि 10 लाख से रुपए से अगर अपनी ज्यादा डिमांड है, सपने हैं या जरूरतें हैं, तो वो किस तरीके से अपन पूरा कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जरा सोचिए, लेट्स थिंक, जितने भी यहाँ नेटिजन आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, या ट्विटर पे हो, लिंक्डइन, यूट्यूब, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के कांटेक्ट के अंदर है। तो उनके कांटेक्ट भी होंगे, किसी के 1000 है, किसी की 2000 है, किसी की 5 या 10,000 भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर ऑन एन एवरेज की बात की जाए, तो मान लेते हैं कि 5000 अगर आपके सोशल कांटेक्ट है, तो व्हाट इफ यू गेट, क्या हो कि अगर ये 1 रुपए आपको पर मंथ दे, तो आपको कितने रुपए देंगे? 5000 रुपए पर मंथ। अब यही जो सोशल कांटेक्ट है, ये कोई सीमित, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और सोचे कि अगर आपके शहर की आबादी की बात की जाए, तो 1 लाख से 5 लाख तक आपकी जो आबादी है, उसमें जो सोशल कांटेक्ट की अगर बात की जाए, तो आपकी अगर 1 लाख रुपए होती है, मान लेते हैं कि अगर 1 लाख है आपके सोशल कांटेक्ट, ये अगर एक इंसान 1 रुपए आपको पर मंथ अगर देता है, तो आपको ये टोटल 1 लाख रुपए देंगे एक महीने, राइट। और उसी तरीके से अगर थोड़ा सा और सोचा जाए, क्योंकि अपन अभी तो एक नॉर्मल शहर तक बात कर रहे थे, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, तो डिस्ट्रिक्ट या समाज की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख जो आपके सोशल कांटेक्ट है, ऑन एन एवरेज अगर उनको मान लिया जाए कि 5 लाख कांटेक्ट है आपके। अब यहाँ पे ये वो जो 5 लाख कांटेक्ट है, कि क्या हो कि 1 रुपए आपको एक महीने में दे, तो आपको ये टोटल 5 लाख रुपए देंगे पर मंथ। अब इसको आगे देखते हैं, सभी के मन में एक सवाल पैदा हो रहा था कि यहाँ पे आप सोच रहे हो मुझे हर महीने ये पैसा क्यों देगा, ये असंभव है, ऐसा कभी कहीं हुआ नहीं है, या फिर कोई जादू, या कोई यहाँ मजाक हो रहा है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जितने भी नेटिजन आए हुए हैं, ये रियल फैक्ट है, ये संभव है, ये कोई मजाक या कोई जादू नहीं है, ये होता है। लेकिन ये कैसे होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आज की सच्चाई को देखिएगा। सबसे पहले आज हो क्या, रियलिटी क्या है। हर महीने 10 रुपए किसी को दे रही है, अगर पर मंथ की बात की जाए, तो 10 रुपए अपन किसी ना किसी रूप में किसी को दे रहे हैं। यहाँ पे जरा सोचिए कि किसको, कैन यू गेस। तो यहाँ पे सोचने का वक्त है कि जो 10 रुपए अपन पर मंथ अगर किसी को दे रहे हैं, तो वो किसको दे रहे हैं, सोचने वाली बात है। लेकिन मैं आपकी यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ कि किसको दे रहा हूँ, तो आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा कि मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आया होगा, क्या कैन यू अवॉइड दिस, क्या जितने भी नेटिजन बैठे हैं इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। क्योंकि ये सबसे पहली जरूरत है सभी की। तो अब आप सोच के देखिए कि जो आप 10 रुपए दे रहे थे डेली, वो किसको दे रहे थे। अब आपके दिलो दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि हाँ, हम किसको। वही अगर बात की जाए, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि आपके ही डेली रूटीन में जो चीज यूज कर रहे हो, और यहाँ पे कुछ आप ब्रांड देख रहे होंगे, चाहे वो कोलगेट है, क्लोजअप है, पतंजलि है, कोई भी आपको यहाँ पे ब्रांड दिख रहा है, क्या थोड़ा सा कैन यू गेस अर्निंग ऑफ द ओनर्स। थोड़ा सा सोच के देखो कि इन
जो जितने भी यहाँ पे ब्रांड दिख रहे हैं, इनके ओनर की इनकम कितनी होगी, इनकी जो टोटल इनकम है वो कितनी होगी, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? थोड़ा सा सोच के देखो, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर ये चीजें अपन यूज कर रहे हैं और डेली अपनी पॉकेट से पैसा जा रहा है, तो इनकी अर्निंग कितनी हो सकती है। तो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इनकी अर्निंग कितनी हो, क्योंकि डेली रूटीन में यूज होने वाली चीजें हैं, लोग लेते रहेंगे, यूज करते रहेंगे। और वहीं अगर बात की जाए कल्पना, सोचने का जो वक्त है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, लेफ्ट और राइट। यहाँ पे आपको एक कुछ लाइन में कुछ शब्द लिखे हुए नजर आ रहे होंगे कि व्हाट इफ द फ्लो दिस रिवर्स्ड, अगर ये चक्कर उल्टा हो जाए तो जो पैसा आपके पॉकेट से जा रहा था, अभी आप दे रहे थे, क्या हो कि ये जो चक्कर है ये रिवर्स हो जाए, वापस आपकी तरफ हो जाए, तो सभी के लिए कितना अच्छा होगा, जरा सोच के देखो। क्योंकि जो अभी बात कर रहे थे ना कि असंभव है या फिर ये कोई मजाक है, ये रियल फैक्ट है। अब आपको ये सारी चीजें समझ आएगी कि ये क्यों बताई जा रही है। अब ये चक्कर अगर उल्टा हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे जो अपन पैसा दे रहे हैं वो वापस आएगा तो जरा यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर हर एक पर्सन की ओनली 5 लाख लोगों की भी कम्युनिटी होती है, वो सिटी की भी हो सकती है, शहर की भी हो सकती है, स्टेट की हो सकती है, कंट्री या पूरे वर्ल्ड में ओनली फॉर ओनली 5 लाख लोगों की अगर कम्युनिटी होती है, तो क्या हो कि यू गेट 1 रुपीज पर मंथ। अगर आपको ये लोग ओनली 1 रुपए भी महीने का देंगे तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपए। और वहीं अगर ये वीक का 1 रुपए देंगे तो आपकी जो टोटल इनकम है पर वीक हो जाएगी 5 लाख रुपए। अब ये जो 5 लाख लोग हैं वो अपनी जरूरत तो पूरी करेंगे, किसी का खर्चा 2,000 रुपए है, किसी का 5,000 है, किसी का 10, तो किसी का 20,000 रुपए भी खर्चा है। तो अगर क्या हो कि 1 रुपए अगर डेली आपको देंगे तो आपकी इनकम हो जाएगी 5 लाख रुपए पर डे। और अगर ये बढ़ जाए, 1 रुपए से हो सकता है 2 रुपए, 3 रुपए या 5 या 10 रुपए, जो 10 रुपए आपके पॉकेट से जो पैसा जा रहा था, अगर वो रिवर्स हो जाए, जैसे अपन ने देखा कि वापस आ जाए, तो वहीं अगर ये 10 रुपए आपके पॉकेट में आज से है और ये जो 5 लाख लोग रुपए है, ये 10 रुपए अगर आपको डेली देते हैं तो आप काउंट करके देखिएगा कि 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ आपकी इनकम हो जाएगी। ये संभव है। अगर आपकी 5 लाख लोगों की अगर कम्युनिटी है, सोशल मीडिया के अंदर जितने भी आपके कॉन्टेक्ट है आज तक, अगर वो आपकी कम्युनिटी में आते हैं, आपके डेटाबेस में आते हैं, तो ये इनकम आपकी है, ये इनकम आपको पर मंथ आएगी। वही सवाल आता है यहाँ पे, कब? आपने बताया कि सर ये आएगी, लेकिन कब आएगी? तो इट इज पॉसिबल विद जस्ट 3 to 5 years ऑफ योर कमिटमेंट। आप अपने खुद से, किसी दूसरे से नहीं, क्योंकि सपने आपके हैं तो पूरे आपको ही करने पड़ेंगे। आप अपने से खुद से 3 से 5 साल की प्रतिबद्धता, दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर कमिटमेंट करते हो तो ये संभव है। तो कमिटमेंट खुद से करना है और उसके बाद में टारगेट को कंप्लीट करना है, ताकि आपके ड्रीम है वो पूरे हो सकते हैं। और वही बात आती है कि अब आप कहेंगे कि सर कैसे? तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए कि सोशल मीडिया की अपन बात कर रहे थे ना, सोशल मीडिया और कॉन्टेक्ट की, किसी के अलग अलग सोशल मीडिया पे अलग अलग फ्रेंड है, जैसे कि अपन ने बात किया। वहीं अगर बात की जाए सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया में दुनिया भर के करोड़ों लोग कनेक्टेड है। अब दुनिया भर में ओनली फॉर ओनली कनेक्टेड है वो सोशल मीडिया में, वो यूज करते हैं, डेली रह ही नहीं सकते। चाहे वो व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो या यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, कोई भी, वो कनेक्टेड है। वहीं अगर बात की जाए ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि ज्यादातर जो लोग सोशल मीडिया में जो कनेक्टेड है ना, उसमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं।
अब इस चीज को देखते हैं कि जो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहले सोशल मीडिया, आप जो बात कर रहे थे यहाँ पे अब आइकन के रूप में आपको दिख रहे होंगे, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जितने भी लोग हैं इनका यूज कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं इनके साथ में कनेक्टेड है और इसके ऊपर मिलियन और बिलियन के तादाद में यूजर कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एक कार्टून आपको दिख रहा होगा, वो भी सोच रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी यहाँ पे कुछ चीजें पूछने वाला हूँ मैं। तो आप, मैं सभी से पूछता हूँ कि आप खुद अपने आप से पूछिए कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके देश में इनका सबसे पहले यूजर कौन था, तो सोचने वाली बात है कि कोई बता सकता है कि सबसे पहले यूज तो अपन इतने सालों से कर रहे हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, लेकिन कभी सोचा आप कि सबसे पहला इसका यूजर है, इसको यूज करने वाला जो शख्स था वो कौन था? और वहीं अगर बात की जाए, आपके शहर की बात कर ली जाए, क्योंकि शहर की अगर बात की जाए तो आपकी जो लोकल, आप अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे पहले यूजर इसका कौन था। और वहीं अगर बात की जाए, चलो ठीक है, इसके बारे में भी बताना मुश्किल है क्योंकि मैं नहीं बता सकता। और वहीं अगर बात की जाए कि सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था आपको, आपको किसने इसके बारे में बताया था, या फिर आपने किस किस को इनवाइट किया था? तो जहां तक मेरा मानना है कि मेरे को तो याद नहीं है, क्योंकि सर कोई रीजन ही नहीं होता है। अगर कोई होता, कारण होता तो नोट करते। तो किसने बताया होगा, देखा देखी लमसम यूज कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, तो व्हाट्सएप यूज करता है, कैसा एक अच्छा है, तो इसलिए मैं भी यूज कर लेता हूँ, है ना? तो ये चीजें होती है। तो किसी को कोई भी पर्टिकुलर डेट या मंथ या कुछ, जहां तक अगर बात की जाए डे की, तो याद नहीं होगा, कि नॉर्मल सी बात है। वही अगर सोशल मीडिया की ई कॉमर्स में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि सबसे, आप देश में पहली बार ये बताइए कि ऑनलाइन शॉपिंग कब हुई थी? अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अपन अमेजोन, अलीबाबा, ईबे, फ्लिपकार्ट, ये ऑनलाइन ई कॉमर्स के बहुत सारे पोर्टल होते हैं। उस पे जहां तक मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं वो शॉपिंग भी करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि क्या ये बता सकते हैं अपन कि सबसे पहले अपने देश में शॉपिंग कब हुई थी या किसने की थी? मेरे ख्याल से तो सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका अंदाजा नहीं बता सकते। और अगर यही बात की जाए कि आखिरी शॉपिंग कब होगी, अगर लास्ट की बात की जाए कि आखिरी शॉपिंग है वो कब होगी, तो जहां तक मेरा मानना है कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये शॉपिंग होती रहेगी, क्योंकि जरूरत की चीजें तो हर एक इंसान कहीं ना कहीं से तो लेगा। आज अगर लॉकडाउन भी चल रहा है तो भी वो खाने पीने की या कहीं जो जरूरत की चीज है, ज्यादा जरूरत है, वो कहीं ना कहीं से तो ले रहा है। तो ये तो जो शॉपिंग है ये तो चलती रहेगी, इसका कोई आखिरी या कब होगा इसका अंदाजा लगाना तो असंभव है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान से आप सब कि मिसिंग पॉइंट क्या है। अपन कुछ क्वेश्चन देखे यहाँ पे, तो उसका जवाब नहीं दे पाए, तो इसका कारण क्या है, मेन कारण क्या है? तो उस कारण को अपन जानते हैं, मिसिंग पॉइंट क्या है। जैसे कि सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो दुनिया भर के करोड़ों लोग कनेक्टेड है, बट चैनलाइज्ड नहीं है। आज चाहे फेसबुक की बात करें, चाहे आप अमेजोन की बात करें, किसी भी अगर सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, तो लोग ओनली फॉर ओनली कनेक्टेड है, बट चैनलाइज्ड नहीं है। वही ई कॉमर्स की अगर बात की जाए तो ग्राहक सिर्फ खर्च करने के लिए जाता है, कमाई के किसी मौके के बगैर। वहां पे कोई भी अर्निंग उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। वहां वो इसलिए चला जाता है कि अगर पड़ोस में कोई चीज महंगी मिलती है, वहां अगर 10 रुपए सस्ती मिल रही है तो वो वहां चला जाता है। लेकिन उसकी पॉकेट में जब पैसा होगा तभी वो जाएगा, क्योंकि वहां खर्च करने के लिए जाता है, वहां पैसा कमाने के लिए नहीं जाता।
तो यहाँ पे सभी को मिसिंग पॉइंट नजर आ रहा होगा कि अभी तक हो क्या रहा था। अपन दुनिया भर के चाहे सोशल मीडिया या ई कॉमर्स की बात की जाए तो कनेक्टेड मात्र थे, लेकिन चैनलाइज्ड नहीं थे। कोई भी ई कॉमर्स पे कमाई का जरिया नहीं था। लेकिन आज अपन चैनलाइज्ड हो चुके हैं, चैनलाइज्ड होते जा रहे हैं, तो इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये चीज समझने वाली है, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ब्रिजिंग द गैप, एक साइड में आपको दिख रहा है कि ये जो नदी का एक बहाव है, इसके दो किनारे हैं। दो किनारे ये कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि कभी मिलते नहीं है। क्या हो कि इसके ऊपर एक बहुत सॉलिड पुल का, एक ब्रिज का निर्माण कर दिया जाए। क्योंकि एक साइड आपको दिख रहा है कि सोशल मीडिया, ईओनेट, और दूसरी साइड अगर बात की जाए तो वन ऐप एप्लीकेशन, ई कॉमर्स, और इस ब्रिज को जो पूरा करेगा वो है दाबैंक। तो आज अपन जानते हैं ईओनेट क्या है, दाबैंक क्या है और वन ऐप एप्लीकेशन क्या है, इसको पूरा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ईओनेट क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं। ईओनेट एक इंग्लैंड यूके से रजिस्टर है। ये एक सोशल मीडिया मल्टीपर्पज यूटिलिटी एक प्लेटफॉर्म है कि आपको बहुत सारी जो सोशल मीडिया से आज तक आप सर्विस ले रहे थे, वो सारी की सारी सर्विस आपको यहाँ मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, कहाँ कहाँ मिलेगी और किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं, वो अभी आप स्टेप टू स्टेप देखोगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि योर प्रोफाइल। अगर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपकी प्रोफाइल फोटो, कवर फोटो या स्टेटस यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। और वहीं अगर बात की जाए आपके रिलेशंस की, आपके फॉलोअर्स या आपके कॉन्टेक्ट को यहाँ आप देख भी सकते हो और कर सकते हो। और वहीं अगर बात की जाए चैनल की, ये आपका पर्सनल चैनल है, उसको देख भी सकते हो और मैनेज कर सकते हो। इसकी अच्छी चीज ये है कि आपको यूट्यूब की तरह चैनल बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने यूजर ने बना लिया तो आपका ऑटोमेटिक चैनल क्रिएट हो जाता है। और वहीं अगर बात की जाए, आप देख रहे होंगे स्लाइड पे खूबसूरत ऑप्शन और दिखता है ग्लोबल सर्च का। दुनिया भर के यूजर में से किसी को भी अगर आपको सर्च करना है और उसको फॉलो करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करोगे और उसको फॉलो कर सकते हो जब चाहो तब। और वही बात आती है कि अगर आपको कोई भी आपके प्रोफाइल एक्शन में कोई एक्टिविटी करनी है तो यहाँ पे आपको कैमरे दिख रहे हो, एक सेंटर में है, एक राइट साइड में है। तो यहाँ से अपना प्रोफाइल या कवर फोटो आप अपडेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। वही ऑप्शन आता है कि स्टेटस। स्टेटस यहाँ से आप अपने स्टेटस को एडिट या अपडेट भी कर सकते हो जब चाहो तब। ये ऑप्शन आपके हाथ में भी रहता है। और वही अपन ने जैसे सर्च का ऑप्शन देखा था, तो इस टैब पे क्लिक करके दुनिया भर में किसी भी ईओनेट यूजर को आप सर्च भी कर सकते हो और उसके बाद में उसको फॉलो भी कर सकते हो। और अगर अदर ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हो, आज तक आपने पोस्ट कितनी डाली है, फॉलोअर्स, फॉलोइंग, क्लब या आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट के अंदर कितने लोग हैं। तो ये पूरी टोटल आप यहाँ पे उसकी काउंटिंग देख सकते हो कि कितनी कितनी है। वही बात की जाए आपकी प्रोफाइल सेटिंग की, तो यहाँ पे डबल कोड मिलेगा आपको, एक्सेस कोड। जैसे आपके एटीएम के 4 डिजिट का कोड होता है, किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक्सेस कोड सिर्फ आप अपने पूर्व निर्धारित एक्सेस कोड के साथ में ही आप एंटर कर पाते हो। और बात रही कि जैसे आप एंटर करते हो तो सोशल, यहाँ पे अपनी सामाजिक प्रोफाइल को यहाँ पे आप देख भी सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपके हाथ में रहता है कि प्राइवेसी, प्राइवेसी के अंदर आप अपने बारे में क्या लोगों को बताना चाहते हो क्या नहीं, ये आपके हाथ में होता है, आप तय कर सकते हो। वहीं अगर पर्सनल की बात करें, ओवर हीटिंग गर्म हो गया।